जय श्री कृष्णा बच्चों। आज का कंटेंट है स्टैंडर्ड 10 जीएसबी बोर्ड एशियन हिंदी का बूढ़ी काकी। सबसे वेटेज लेसन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे बच्चों इस लेसन से ही आएंगे आपको सेक्शन ए में। तो आज का आपको कंटेंट है बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको पूरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर के साथ आपको शॉर्ट में सारांश भी बता दिया जा रहा है। बच्चों बूढ़ी काकी जो है एक कहानी है और प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है। और प्रेमचंद जी का नाम क्या है बच्चों? मूल नाम धनपत राय। ये आपको क्वेश्चंस में पूछ लेगा कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? धनपत राय। आपका एक क्वेश्चन से हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया बूढ़ी काकी क्या है? कहानी है, निबंध है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बूढ़ी काकी बच्चों कहानी में। इसकी स्टोरी हम सुनते हैं शॉर्ट में ही। बच्चों बूढ़ी काकी थी, इनके पति और जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, कोई भी परिवार में नहीं था। तो इन्होंने जो अपनी संपत्ति थी अपने भतीजे जिसका नाम था बुद्धिराम उसको दे दी। बुद्धिराम ने संपत्ति को लेते समय बहुत लंबे चौड़े वादे किए। सब्ज बाग दिखाना, ये भी आपको सेक्शन सी में मुहावरा आएगा। सब्ज बाग दिखाना माने झूठे भरोसे दिलाना। सब्ज बाग दिखाना, झूठे भरोसे दिलाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे आश्वासन दिलाना। झूठे आश्वासन दिलाना। बूढ़ी काकी को वो झूठे आश्वासन दिलाया। कौन दिलवाया? बुद्धिराम ने। बुद्धिराम कौन था बच्चों? बूढ़ी काकी का भतीजा। बुद्धिराम बूढ़ी काकी का क्या था? बूढ़ी काकी क्या था? बुद्धिराम भतीजा था। बुद्धिराम भतीजा था और इनकी पत्नी रूपा थी बच्चों। पत्नी का नाम था, बुद्धिराम की पत्नी कौन थी बच्चों? रूपा। ये लोग झूठे वादे दिलाकर बूढ़ी काकी की संपत्ति को हथिया लिए। बूढ़ी काकी को बुद्धिराम और उनकी पत्नी कोई लोग उनको जैसे कोई मान सम्मान नहीं देते थे। और बुद्धिराम के दो बेटे थे, मुखराम और सुखराम। एक बेटी थी लाडली। लाडली जो थी बच्चों बूढ़ी काकी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती थी। अगर कोई उस परिवार में प्रेम करता था बूढ़ी काकी से तो सिर्फ लाडली करती थी। और जो दोनों बच्चे मुखराम और सुखराम थे वो भी जैसे उनके माता पिता करते थे बूढ़ी काकी के साथ सेम वो भी करते थे। वो लोग कभी चिमटी काट कर भाग जाते थे बूढ़ी काकी को, कभी जो है अपने मुंह में पानी लेकर के बूढ़ी काकी के ऊपर कुल्ली कर देते थे। सिर्फ एक लाडली ही थी जो उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करती थी। और मार्केट से अगर कोई सामान आता था बूढ़ी काकी मांगती थी, उनको नहीं मिलता था तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ करके रोती थी। बूढ़ी काकी को अगर कोई इच्छा थी, मात्र खाने की इच्छा थी और कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन इनको वो लोग उनको बुद्धिराम रूपा उनको भरपेट खाने को नहीं देते थे। एक दिन की बात थी बच्चों, बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक का उत्सव चल रहा था। तिलक का उत्सव आ रहा था, सारे नाते रिश्तेदार आए, बाजा वाले आए, बैंड वाले आए, सब जो बनाने वाले आए, सब लोग आए। और रूपा जो थी एकदम बिजी थी, व्यस्त थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी इस कमरे में जाती, कभी किसी से बात करती, मतलब एकदम व्यस्त थी। और बूढ़ी काकी को अंधेर कोठरी मतलब छोटा सा कमरा में रख दिया था। बूढ़ी काकी भी मन मन बहुत मतलब उनको शौक लग रहा था, आज पूरी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, रायता बनेगा, मांग मांग कर खाऊंगी, क्यों मैं शर्म करूंगी, ऐसा वो सोच रही थी बच्चों। और कार्यक्रम चालू हुआ। जब कार्यक्रम चालू हुआ बच्चों बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। बूढ़ी काकी हाथ पैर चल तो पाती नहीं थी, वो खिसकते खिसकती गई, कड़ाह के पास बैठ गई आंगन के बीच में। और रूपा देखी, बोली पेट है कि आग लगे है? ऐसे पेट में आग लगे, अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया, कुछ बना भी नहीं और आकर के बैठ गई। बूढ़ी काकी वापस फिर अंधेर कोठरी में बच्चों आ गई। बूढ़ी काकी को बहुत पश्चाताप हुआ कि क्यों मैं गई, सही बात है, अभी कोई खाना नहीं खाया, अभी भगवान को भी नहीं चढ़ा, मैं क्यों पहुंच गई। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपशगुन के डर से नहीं रो रही थी। अपशगुन का मतलब तिलक का उत्सव चल रहा था, अपशगुन मतलब कुछ ऐसी अनहोनी घटना न घट जाए, इसलिए वो बूढ़ी काकी रोती नहीं थी और अपने आप को कोसने लगी।
पछताने लगी। फिर बच्चों थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सब लोग एकदम बिजी। रूपा कभी यहाँ जाती, कभी इस कमरे में जाती, कभी इनसे बात करती, कभी कुछ, सब लोग एकदम बिजी थे। सब जगह एकदम अच्छा था, सब कुछ चल रहा था। पूड़ियाँ लाल लाल गोल गोल बन रही थी। बूढ़ी काकी का इसके आंखों के सामने ऐसा गोल गोल लाल लाल पूड़ियाँ नजर आने लगी। बूढ़ी काकी से फिर रहा नहीं गया। वो खिसकते खिसकते जा करके उस कड़ाह के पास बैठ गई जिसमें से गोल गोल लाल लाल पूड़ियाँ निकल रही थी। इस बार बच्चों बुद्धिराम की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी और बुद्धिराम एकदम गुस्सा हो गया, तो आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो गया और आया उनको ऐसी मतलब उनके हाथ को पकड़ करके ऐसी घसीटते हुए ले जाकर के अंधेर कोठरी में बच्चों पटक दिया। ऐसा लगा बूढ़ी काकी किसी पहाड़ पर से गिरी और उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं रहा, बेहोश की हालत में हो गई और मन ही मन बहुत पछताने लगी कि मैं इसको क्या जरूरत है वहां जाने की। ऐसा फिर क्या हुआ बच्चों, सब खाना बन गया, तिलक भी चढ़ गया, जितने नात रिश्तेदार आए थे सब लोग खा लिए थे, धोबी लोग जो आए थे, जो बैंड बाजे, जो भी मतलब पत्थर आए, सब लोग खाना खा लिए। सब लोग सोने चले गए। बूढ़ी काकी सोचती थी अब आएगा खाना, अब आएगा, मांग मांग खाऊंगी, खूब खाऊंगी। वो अपनी जीभ के स्वाद, इंद्रियां बाकी थी, ऐसे जीभ को करती थी, चटकाती थी कि खूब आज खाऊंगी। सब लोग खा लिए बच्चों, सोने चले गए और बूढ़ी काकी को किसी ने खाना नहीं दिया। लाडली जो थी, जिसको बूढ़ी काकी से प्रेम था, उनकी बुद्धिराम की बेटी जो थी, जो अपने हिस्से की पूड़ियां खाने के लिए पाई थी, उसने बचा के रखा था कि मतलब काकी को खिलाऊंगी। अपने माँ के पास सोई थी बच्चों, चांदनी रात थी, ये लोग आंगन में सोई थी और जब इसकी माँ सो जाती है, लाडली उठती है और बूढ़ी काकी के पास जाकर बोलती है काकी उठो पूड़ियां खा लो। काकी उठती है कि बोलती तेरी माँ ने भेजा है। बोली नहीं, मैंने अपने हिस्से की पूड़ियां पाई थी, वही तुम्हारे लिए रखी हूँ, खा लो। काकी फटाफट 1 मिनट के अंदर में पूरा खा लेती है और बोलती है बेटा जाओ और मांग लाओ। लाडली को डर लगता, लाडली बोलती है काकी मैंने अपने हिस्से की पूड़ियां आपको दी है, माँ से मांगूंगी तुम्हारे ही। बूढ़ी काकी बोलती है बेटा हमको वहां पर ले चलो जहां पर सब लोगों ने पत्तलों को फेंका है। वो बच्ची थी, समझ नहीं पाई काकी के अभिप्राय को, लेकर चली गई। चांदनी रात थी बच्चों, थोड़ा सा उजेला दिख रहा था और गई बूढ़ी काकी वहां पत्तलों, जहां सब लोग जूठे पत्तल फेंकते हैं, वहां बैठ करके जो भी पत्तल में लगे थे, कोई सब्जी छूटा था, कहीं पूरी था, कहीं रायता था, उसको ऐसे चाट चाट कर खाने लगी और बोली वाह क्या स्वाद है, कितना अच्छा रायता है, कितनी खस्ती कचौड़ी है। ऐसे खाने लगी। अचानक जो है बच्चों रूपा की आंखें खुल जाती हैं। रूपा लाडली को अपने पास ना देख करके एकदम बेचैन हो गई, इधर उधर देखी, नीचे देखी, नहीं दिखी। फिर देखी कि वो तो वहां बूढ़ी काकी के पास जो है खड़ी है। रूपा जाती है और यह दृश्य देख करके रूपा का हृदय बच्चों सन रह गया। आएगा क्वेश्चन, कौन सा दृश्य देख करके? जूठे पत्तलों पर खाते हुए देख करके रूपा का हृदय बच्चों सन रह गया और उसने आसमान की तरफ परमात्मा यानी ईश्वर से हाथ जोड़कर कहा हे ईश्वर, हमको हमारी गलतियों को माफ करना, हमने तो बहुत ही गलत किया। रूपा भंडार गृह में जाती है और थाली में खाना सजा कर लाती है और बोलती है चलो काकी खाना खा लो और हमारी गलतियों को क्षमा करना, हमारे बच्चों को बद्दुआएं मत देना। बूढ़ी काकी थाली का खाना लेकर के खाने लगती हैं और उनकी जितने रोए थे सब सदिच्छाएं देने मतलब आशीर्वाद देने लगते हैं बच्चों। यहीं पर जो है स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इस स्टोरी से क्वेश्चन आएगा बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? बुद्धिराम था। अपने हिस्से की पूड़ियां बचा, किसने अपने हिस्से की पूड़ियां बचा कर रखी थी? लाडली ने। और किसका तिलक उत्सव चल रहा था? मुखराम का। बुद्धिराम उनका भतीजा था, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। एक क्वेश्चन बच्चों आता है कि बूढ़ों और बच्चों में स्वाभाविक विदेश होता है, इसका मतलब है आज से स्पष्ट करने में आएगा कि दोनों की पीढ़ी में अंतर होता है। बच्चों की सोच और कुछ रहती है, बूढ़ों की सोच और कुछ रहती है, इसलिए दोनों के स्वभाव एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। बूढ़ों से बच्चों स्वाभाविक विदेश हो रहता है। एक आता है बुढ़ापा, बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। इसका मतलब होता है बुढ़ापे में अंग प्रत्यंग कमजोर पड़ जाते हैं, व्यक्ति जो है दूसरे के सहारे हो जाता है। जिस प्रकार बच्चे हैं उनको डांट दो मार दो,
फिर उस डांट मार को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जो है बुढ़ापा लोग होते हैं। जिस प्रकार से देखो आप लोगों ने बूढ़ी काकी के बारे में आप लोगों ने देखा भी, और आता है कि बूढ़ी काकी के सामने मतलब बूढ़ी काकी की वार्षिक संपत्ति है 200, वार्षिक संपत्ति 200 रुपए थी। और कोई प्रेम करता था बूढ़ी काकी से तो सिर्फ परिवार में वही लाडली थी, वही बूढ़ी काकी से प्रेम करती थी। और बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी अगर उसको कोई सामान खाने को मिलता सभी क्वेश्चंस नहीं था। पाठ का सार में बता दिया है, आप लोग इसको देखिए। जो प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के द्वारा बच्चों जरूर बताइए। जय हिंद, जय